हे गाइस, आज हम बार्बर बनने वाले हैं। यानी हम एनिमल्स के जो फर होते हैं, हेयर्स, उसको कट करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे सही तरीके से और थोड़ा सा एडिट भी करेंगे, फिक्स भी करेंगे, तो होगा ना हम बार्बर। वैसे तो एनिमल के फर का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हमें को देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से सिलेक्शन। अब हम सरकारी बाबू तो है नहीं कि जो अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभाएंगे फिर भी हमें सैलरी मिलती रहेगी। हम एक आर्टिस्ट हैं, अगर हम सही से काम नहीं करेंगे देन वी आर आउट ऑफ द गेम ना। यहाँ पे मैं अब आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जब भी आप एनिमल की इमेज सिलेक्ट करें जिसमें आपको हेयर का सिलेक्शन बनाना हो, तो उस पिक्चर की क्वालिटी हमेशा हाई होनी चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए पिक्चर, और उसमें शार्पनेस भी अच्छी होनी चाहिए। जितनी शार्पनेस रहेगी उतने उसके एजेस रहते हैं ना जो फर के, वो अच्छे तरीके से देखेंगे और उतना अच्छा सिलेक्शन हम बना पाएंगे। और इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन इस टेक्निक से हम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलो तो हम शॉप में चलते हैं जहाँ कटिंग करेंगे, और इस केस में हमारा फोटोशॉप है। ओके गाइस, तो हम अपनी शॉप में आ चुके हैं और हमारा पहला कस्टमर आ चुका है जो कि एक वॉल्फ है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए ये बैग ओरिजिनल है और यहाँ से मैंने इसका एक कॉपी बना लिया आपको एग्जांपल के तौर पे बताने। फोटो में आपको सिलेक्शन बनाना हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका सिलेक्शन बना लेना है, रफली सिलेक्शन, ठीक है। वो किसी से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए क्विक सिलेक्शन टूल हो या पेन टूल हो, मैं हमेशा पेन टूल प्रेफर करता हूँ। तो चलिए बना लेते हैं सिलेक्शन। ना जब आप एक बार सिलेक्शन बना ले पेन टूल से तो कंट्रोल एंटर प्रेस करना है आपको विंडोज में, तो ये देखिए सिलेक्शन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये सिलेक्शन बनने के बाद आप ये देखिए थोड़ा सा ये मेरा इनर रह गया, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और ये ऐड वाले पे सिलेक्ट करूँगा और इसे भी थोड़ा सा ऐड कर लूँगा इतना एरिया। दैट्स इट। नाउ अब हम इसका मास्क बना लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और ये मास्क बन गया। वाह, मुझे पता नहीं था मैं इतना गंदा सिलेक्शन भी बना सकता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क पे आना है और एजेस को रिफाइन करना है। ये कैसे करेंगे, यहाँ से ये टूल दिख रहा है, ये टूल आपको सिलेक्ट करना है और ये हमेशा 90% में रखता हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स। और इतना करके ये बात आराम से आपको यहाँ पे, ठीक है, पेंट करना है। ये सिलेक्शन बनाएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने ओवरले सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप ब्लैक और वाइट भी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये कैसा सिलेक्शन बना रहा है, पर अभी के लिए हम ओवरले ही रखते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है ओवरले। और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई थिंक इसमें थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आप ये सिलेक्शन यहाँ पे बनाते जाएं आराम से, ठीक है। नाउ जब एक बार कंप्लीट सिलेक्शन बन जाए जैसे जो मैं बना चुका हूँ, आप यहाँ पे जाके और ब्लैक एंड वाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं ये इतना करने के बाद भी यहाँ से कई जगह सही से सिलेक्शन नहीं बना। ये क्योंकि आजू बाजू मैजिक हो गया, ये मैजिक ही तो बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं मैजिक नहीं हो पाया। तो अब इसको हम फिक्स करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से सबसे पहले ओके पे क्लिक कर देना है और ये कुछ इस तरीके से हमारा सिलेक्शन बन गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैं एक सॉलिड कलर की लेयर ले रहा हूँ रेफरेंस को समझने के लिए, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा ये वॉल्फ है, ये वाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड ब्लैक कलर ठीक रहेगा। इतना करने के बाद आपको ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, इसे सही कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मास्क पे क्लिक करेंगे, ब्रश लेंगे, सॉफ्ट राउंड ब्रश होना चाहिए, 100% फ्लो होना चाहिए, ओके। और नॉर्मली आप इसे आजू बाजू को रिकवर कर लेंगे। ज़्यादा आगे नहीं जाना है, आपको नॉर्मली ऐसे ऐसे कवर करना है। और प्लस में जब आपको ये बाहर वाला एरिया दिखे तो आपको यहाँ से ब्लैक कलर लेना है, ठीक है। अब ब्लैक कलर से आप एक बार पेंट करेंगे तो यहाँ से ये हटने लगेगा। और अगर आपको अब समझ ना आ रहा हो तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप ऑल्ट होल्ड करेंगे और एक बार यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर देंगे। तो आपको अब दिख रहा है ये जो वाइट एरिया है वो हमारा विजिबल एरिया है और जो ब्लैक है वो हाइड है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से भी यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ कुछ पार्ट्स। नाउ अब आपका सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन सही से नहीं बना, वो इसलिए क्योंकि मैं अगर यहाँ से आपको पूरी इमेज दिखाऊँ तो ये देखिए ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटोशॉप की एल्गोरिदम्स होती हैं उनने डिफरेंस यहाँ पे कोई मतलब बोले तो डिफरेंस समझ में नहीं आया उनको कोई क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वाइट है और एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे शार्पनेस भी कितनी कम आ रही है। तो इसलिए मैं आपको शार्पनेस की बोल रहा था कि शार्प होनी चाहिए इमेज। और जहाँ जहाँ पे शार्प है आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाया गया है।
ना अब बात करते हैं इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ से ब्रश डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फर ब्रशेस। ओके, तो आपको कुछ यहाँ से ब्रश देखेंगे और यहाँ पे नाम लिखा है कि किस कंडीशन में आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, ठीक है, पॉइंटी, वायरी, स्पाइकी, शॉर्ट। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कौन सा ब्रश सूटेबल रहे आपके लिए। लेकिन मैं अभी के लिए आपको बोलूँगा कि यहाँ से, चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये सबसे पहला ब्रश हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। सेकंड है बायरी, ये कुछ इस तरीके से है। और थर्ड स्पाइक। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्रश काम आ जाते हैं। आप ऑनलाइन और भी सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर एनिमल के नाम से, लेकिन मेरे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब काम आ जाते हैं। अब इसके लिए ये जो वायरी वाला दिख रहा है ये काफ़ी परफेक्ट फिट हो रहा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको मास्क पे जाना है और एंगल सेट करना है जिस तरीके से आप चाहें, मतलब जिस तरीके से आपको पेंट करना है, कुछ इस तरीके से। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि आप एक बार ऐसे पेंट करेंगे ना नॉर्मली, तो ये खुद अपने आप थोड़े से रोटेशन होके ब्रश पेंट कर देता है। जिस तरीके से ये सिमेट्रिक नहीं लगते एकदम से, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इस तरीके से। और आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबे लंबे आपको फर नहीं बनाने हैं, ठीक है, आपको छोटे छोटे ही फर बनाने हैं। अब जहाँ जहाँ फ़र की कमी है मैं सिर्फ वहीं फ़र पेंट कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ये पार्ट कुछ ज़्यादा निकला हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपने दिमाग का यूज़ करूँगा और यहाँ से नॉर्मल ब्रश लूँगा और यहाँ से ब्लैक करके इसे थोड़ा सा हाइड कर दूँगा, ठीक है, यहाँ से भी हम हाइड कर देंगे। और फिर हम अपना नॉर्मल ब्रश लेके यहाँ से पेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको एंगल भी बार बार चेंज करते रहना है जब भी आप यहाँ पे पेंट करें। ओके, अब आपको वहाँ फर ड्रॉ नहीं करना जहाँ पे ज़्यादा फर ना हो। फॉर एग्जांपल इस पार्ट पे फर है ही नहीं ओरिजिनल में, ओके, इतना ज़्यादा तो यहाँ हम ड्रॉ नहीं करेंगे फर, पर मैं थोड़े थोड़े लेवल पे यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पेंट कर दूंगा, ठीक है। आप एक बार पेंट कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको नजर आएगा। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से फर ड्रॉ हुआ है। नाउ इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी आप ऐसे फर बना रहे हैं तो कहीं कहीं पे ना आप एक्स्ट्रा पार्ट को भी टच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक फर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट। अब ये ड्रॉ किया ना मैंने फर, तो ये देखिए ये ऊपर का पार्ट भी ड्रॉ हुआ है। तो इसी को कवर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको ज़्यादा आगे तक नहीं जाना, नीचे नीचे रखना है, और छोटे छोटे फर काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। प्लस में आपको इसी को रिकवर करने के लिए अब यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लेना है और ये ब्रश होना चाहिए आपका सॉफ्ट राउंड ब्रश। क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद, सॉफ्ट राउंड ब्रश लेने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है अपनी मेन इमेज पे और यहाँ से सोर्स डिफाइन करके इस पर थोड़ा सा पेंट करना है ताकि ऊपर का जो ब्लैक एरिया या कोई अदर पार्ट है ना वो भी कवर हो जाए। और हमेशा याद रहे कि जहाँ का एरिया है ना उसी के ऊपर में आपको करना है सिमिलर। ये नहीं कि यहाँ से एरिया है तो आप यहाँ से स्टैम्प करके यहाँ पे लगा रहे हो, ये काफ़ी अलग दिखेगा। ये देखिए ये वाइट दिख रहा है तो यहाँ से मैं, और ये एरिया जो हमने बनाया है वो यहाँ से बनाया है, सो आप यहाँ से ये लेके और ऐसे पेंट भी कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन हमेशा पास ही रहें, ज़्यादा दूर ना जाएं। और इसका सेकेंड तरीका ये भी है कि आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल नहीं तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ये ब्रश लिया और ब्रश को सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे हम और नॉर्मली इसका जो फ्लो है वो 34 के अराउंड रख देंगे। नॉर्मली ये कलर आपने असेंबल किया और यहाँ से आप नॉर्मली पेंट भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको कलर दिखे ना वही कलर आप यहाँ पे पेंट करोगे। सो कुछ इस तरीके से भी आप अपना काम कर सकते हो और बाद में जो भी कलर आप मैनिपुलेशन करेंगे ना उसके हिसाब से इस पर लाइट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बाजू का एरिया सैंपल करो और नॉर्मली से पेंट करो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, अभी के केस में यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये पार्ट ज़्यादा ऊपर से आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं अपने मास्क में भी हमेशा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से इतना सिलेक्शन बना के आपको दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्शन बना, आप Ctrl+T प्रेस करना है और थोड़ा सा हम इसे घुमा के पास भी ला सकते हैं, ठीक है, वॉर पे भी कर सकते हैं आप थोड़ा सा,
फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, एंड देन इट्स ओके, कंट्रोल डी। ये देख रहे हैं, ये पार्ट मैंने कहाँ इसको अंदर ला दिया। अब आपको ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है, इसे भी मैं फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल के हिसाब से ये बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक पॉइंट को फिक्स करूँ। लेकिन मैंने बता दिया आपको ये फिक्स कैसे करता है। बात बता दूँ आपको, ठीक है, कि अगर आप सिलेक्शन बना रहे हो और उसके बाद आप पेंट कर रहे हो ना, और थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है लुक, या फिर आपसे हो नहीं रहा है, तो इट्स ओके कि थोड़ी सी इम्परफेक्शन भी चलेगी। क्योंकि बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आजकल के टाइम पे कोई इतना ज़्यादा आपके आर्ट को नोटिस नहीं करता अगर एक माइन्यूट लेवल पे गड़बड़ हो। तो मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एज अ बिगिनर आप इतने टेंशन मत लीजिए। और जो लोग टिकटॉक या रील्स बहुत ही ज़्यादा देखते हैं वो तो आपके आर्ट में गलतियाँ आराम से नहीं निकाल सकते। क्योंकि एक बात आपको बता दूँ कि जो हमारे माइंड का स्पेंड टाइम होता है ना, यानी मैं ये भी बोल सकते हैं कि फोकस, वो टिकटॉक और रील्स ने काफ़ी कम कर दिया है। हालांकि मैं नहीं देखता और एडवाइस दूंगा आप भी ना देखें इसे ज़्यादा। आई होप आप एक अच्छे डिजिटल बार्बर बन गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसी तरीके की यूटिलिटीज़ वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट करो कुछ भी, इससे मेरी रीच बढ़ेगी वीडियो की, और लोग के पास वीडियो जाएगा तो और अच्छा कंटेंट आएगा। प्लस में सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। मिलता है तब तक अगली वीडियो में, बाय।